हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का साइंस। और साइंस का हमारा जो 3 भाग होता है, एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है और एक बायो होता है। तो हर सेक्शन का एक एक हम क्लासेस, अलग अलग क्लासेस कराएंगे। तो आज के क्लास में हम केमिस्ट्री का क्लास कराएंगे और जिसका पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड सारे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। फिर इसमें बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन एक हम रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि केमिकल रिएक्शन का ही एक टाइप्स है। और ऑक्सीडेशन का 2 रिजल्ट हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं और उसकी परेशानियों को झेलते हैं, जो कि उसमें है हमारे पास क्या कि एक रेंसिडिटी है और एक है हमारा कोरोजन। ठीक है, ये दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोगों को डे टू डे लाइफ में जो डेली लाइफ होता है उसमें हम लोग 2 तरह का चेंजेस देखते हैं। उसमें एक आता है हमारे पास फिजिकल चेंज। ठीक है, एक होता है हमारा केमिकल चेंज। अब ये दोनों होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जांपल और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज का डिफाइन बताने से पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर और वाटर को हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और ये शुगर सॉल्यूशन या शरबत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद एक और लेंगे, एक सॉल्ट प्लस वाटर, इसको भी मिलाएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं हम, बहुत बड़ा सा ट्री को, जब हम पेड़ को काटते हैं उसमें से जो वुड आता है निकल के, और उससे हम क्या बना सकते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है कटिंग छटिंग करके। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हमने दिया है। और तीनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन, शरबत बन रहा है, जूस बन रहा है, जो कि हमारा एक शुगर का टेस्ट इसमें बरकरार रह रहा है, वाटर का टेस्ट बरकरार रह रहा है। दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन जो बना रहे हैं, इसमें भी हमारा सॉल्ट का टेस्ट हमको बरकरार है और वाटर का भी टेस्ट गायब है, लेकिन कुछ हद तक उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जो कि प्यास बुझाने का काम करता है, तो प्यास अभी भी बुझा रहा है, चाहे सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन हम ले लेते हैं। तो ट्री, पेड़ को काटा गया, जोड़ा गया, फेविकोल, कांटी वगैरह बहुत सारे चीज़ों से जोड़कर उसका एक टेबल, सोफा, मतलब बहुत तरह का फर्नीचर का फॉर्म दिया गया, उसमें भी हमारा चेंज हुआ, नया चीज बना, लेकिन प्रॉपर्टी जो है ओरिजिनल सब्सटेंस का वो हमारा बरकरार रहा। और इस तरह का चेंजेज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल चेंज हमको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, लेकिन वह नया सब्सटेंस तो बनता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बोले या कोई प्रॉपर्टीज
वो उसमें बरकरार रहता है। तो इस तरह का चेंजेज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इसका, क्योंकि केमिकल चेंज बताना है तो फिजिकल चेंज भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने बताया। अब हमको जो इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, तो सबसे मेन जो चीज़ है वो हमको केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है? अब इसी में हम एक आ जाते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? हमारा वाटर बनता है। अब इसी एक एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा? हाइड्रोजन क्या है? गैसेस फॉर्म में है एट ए रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है? गैस के फॉर्म में है एट ए रूम टेम्परेचर। ये क्या है? ये हमारा लिक्विड के फॉर्म में है। इसलिए लिक्विड के फॉर्म में है एट ए रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर इसलिए बोल रहे हैं कि नॉर्मली ये सब अपने आप में गैस के फॉर्म में पाया जाता है। कंडीशन चेंज होता है तो, और तो पता ही है कि सॉलिड लिक्विड गैस नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह का चेंजेस होता है कि हर कोई और हर ऑब्जेक्ट करीब करीब तीनों स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो एट रूम टेम्परेचर ये गैस में, ये गैस में चेंज हुआ। पहला चेंज तो दिखाई दिया कि इसका फॉर्म चेंज हो गया। दूसरा, यूज प्रॉपर्टीज भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? ये एक तरह से रॉकेट वगैरह में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, दैट मीन्स फायर को सपोर्ट करता है। विदाउट ऑक्सीजन आग की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और चीज है, ये फ्यूल है जो खुद जलता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा, और इसमें ये आग को जलने में सपोर्ट करेगा। कहीं भी अगर लकड़ी जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अगर नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी जूनियर क्लासेस में हम लोगों को ये सब बताया जा चुका है कि जब भी हम मोमबत्ती जलाते हैं और उसके ऊपर एक ग्लास रख देते हैं, शीशा का ग्लास रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लास रखेंगे थोड़ी देर के बाद जब उठाएंगे तो देखेंगे कि वो बुझ चुका है, तो यानी कि वहाँ हवा में से जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिला, इसलिए वो बुझ गया। ठीक है, तो ये फायर को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है? ये आग को बुझाने का काम करता है। क्या कर रहा है? कहीं भी अगर हम आग जलता है तो सबसे पहले हम पानी डालते हैं। बहुत कुछ चीज़ों में पानी नहीं भी डालना है। इलेक्ट्रिसिटी से लगा हुआ आग, ऑयल से लगा हुआ आग, ठीक है, जहाँ मतलब ऑयल का टैंकर गिर गया है, फट गया, गिर गया और ऑयल फैल गया, जैसे पेट्रोलियम ऑयल वगैरह, तो उसका आग को भी हम लोग वाटर से नहीं बुझाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पर हम लोग आग बुझाने के लिए ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कितना बड़ा चेंज हुआ? आग जलता है इससे, इसके सपोर्ट से जलता है और ये बुझाता है। और भी कई यूजेज है सारे का, जैसे इसमें लिक्विड का क्या आएगा? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग वगैरह, बाथिंग वगैरह। तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से चेंज। फिजिकल चेंज में क्या हुआ था? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से फिर ये केमिकल चेंज का क्या डिफाइन हो जाएगा? when two or more than two substance combine together to form a new substance with new chemical properties are called chemical change। और इसी chemical change को ही हम chemical reaction बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए मेन टॉपिक पर कि chemical reaction, राइट। ये है हमारा केमिकल रिएक्शन का चैप्टर का नाम, और ये केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन
सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड सारी चीजें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्योर सब्सटेंस में दो आता था, एक एलिमेंट्स आता है, एक कंपाउंड आता है। एलिमेंट्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम से बना हुआ और कंपाउंड दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ, एटम से बना हुआ, ठीक है। उसके बाद ये प्योर सब्सटेंस के अलावा इम्प्योर यानी कि मिक्सचर हम लोग पढ़ते थे जो फिजिकली कंबाइन होता था, राइट। अब इसके बाद हम जब केमिकल रिएक्शन आते हैं तो when two or more than two substance combine together to form a new substance with new chemical properties which are totally different from मूल original substance that is called reactant also are called chemical reaction। जैसे कि हम इसको लिखेंगे, एक एग्जांपल जो सबसे पहला मैंने दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ठीक है। तो इसमें ये दोनों मिला और वाटर बनाया जो कि पूरी तरह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ था और इधर वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इधर वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जो कंबाइन होगा दैट मीन्स रिएक्ट करेगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, जो हमारा प्रोड्यूस होगा फाइनली वो प्रोडक्ट कहलाएगा। बहुत तरह का आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल सब्सटेंस ही प्रोड्यूस होगा, दो या दो से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये रिएक्टेंट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ। इस तरह से हमारा केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसका पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म। जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला चेंज एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस की एवोल्यूशन होगा। जब भी कोई रिएक्शन होगा तो गैस प्रोड्यूस होगा और चूंकि गैस हल्का होता है वो निकल के बाहर जाएगा और इस चलते इसको हम लोग गैस एवोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी भी हम H2SO4 से भरे हुए कंटेनर में कुछ हम जिंक का टुकड़ा अगर हम डाल देते हैं तो उसमें ZnSO4 फॉर्म होता है और H2 गैस प्रोड्यूस होगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि गैस है तो लाइट कलर का होगा और इसलिए ये गैस एवोल्व हो गया। तो किसी केमिकल रिएक्शन में गैस का एवोल्यूशन भी हो सकता है और ये 5 चीजें हम बताएंगे। 5 चीजें होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, चेंज इन कलर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है एंड चेंज ऑफ स्टेट होता है। अब ये 5 चीजें हम बताएंगे वन बाय वन कैसे क्या चेंज होता है। और पांचों चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि ऑल 5 टाइप्स ऑफ चेंजेज हो, और कभी 5 टाइप्स ऑफ चेंज होगा, कभी 3 होगा, कभी 2 होगा, किसी में कुछ लिमिटेड वे है, तो ये मे भी है, लेकिन ये 5 चेंजेज का संभावनाएं है। और पहला चेंज आ गया हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सेकंड चेंजेज क्या है? चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर नहीं, सेकंड स्टेप में हम बता देते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब दो लिक्विड के फॉर्म में अगर कोई सब्सटेंस है और उसको हम कंबाइन करते हैं, वो रिएक्ट करता है, तो रिएक्शन के बाद जो सॉलिड फॉर्म में उसी के अंदर जो कुछ बन रहा है उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास
इसके बाद जो एक दूसरी प्रॉपर्टीज है इसका प्रेसिपिटेशन का, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का हम जैसे बताया कि जब भी दो लिक्विड स्टेट में अगर सब्सटेंस कंबाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर हमारा कुछ न कुछ सॉलिड फॉर्म में बनेगा उसी में, और वो प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। तो हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन भी हो सकता है। जैसे कि हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड से जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनेगा, लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, लेड नाइट्रेट लिक्विड के फॉर्म में है, पोटेशियम आयोडाइड लिक्विड के फॉर्म में है। जब ये दोनों कंबाइंड होगा तो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो इसमें सॉलिड स्टेट में होगा और बनते बनते धीरे धीरे बॉटम में डिपॉजिट होगा। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा चेंज इन कलर, थर्ड नंबर में आता है चेंज इन कलर। कभी कभी किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जो हम सब्सटेंस को कंबाइन करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, वो हो सकता है कि उसमें कलर का चेंज हो। बहुत सारा केसेस आएगा तो आपके पास, हमारे पास। तो इसमें जब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो कि ऑरेंज कलर का होता है, जब हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये हमारा एक एग्जांपल सिंपल सा है, और भी बहुत सारा एग्जांपल हमारे पास डे टू डे लाइफ में, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में मिलेगा देखने को जब हम केमिकल रिएक्शन को कराएंगे, ठीक है। तीसरा हो गया। अब चौथा आ जाता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी जब केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, या तो टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, या टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। जनरली टेम्परेचर राइज करेगा, राइज इन टेम्परेचर होगा। क्या एग्जांपल है, हम लोग एक बुचाड़ा व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं, घरों में चूना से व्हाइट वॉशिंग किया जाता था। तो जो हम चूना बाजार से खरीद कर लेकर आते थे, जब उसको, ठीक है, लाइम प्लस वाटर को जब हम मिलाते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हम बाजार से चूना लेकर आते थे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था, और जब हम H2O मिलाते थे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन तैयार होता था, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था और इसी से हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते थे। तो यहाँ पर घटनाएं क्या है इसमें कि जैसे ये मिलाएंगे, दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पर होता था, और जैसे ये मिलेगा वाटर के साथ में कंबाइन होता है तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। मतलब ये जिस कंटेनर में हम इसको मिलाएंगे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो गर्म होगा। इसीलिए बोला गया है कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर भी होता है और हो भी सकता है। और भी बहुत सारा है, एलपीजी को बर्न करते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फिर कोयला जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। इसके बाद लास्ट एक आता है हमारा
चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज तो होना अवश्यम भावी है, क्योंकि कभी भी दो सब्सटेंस अगर कंबाइंड हो रहा है तो इसमें स्टेट चेंज तो होगा। 3 स्टेट जनरली में भी है, मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, एक तो गैसेस स्टेट में चला गया, एक लिक्विड स्टेट में पा जाएंगे। तो चेंज ऑफ स्टेट तो होना ही है किसी भी, और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। लिक्विड में है, लिक्विड में बनेगा, एक भाग गैस में बनेगा। तो ये 5 चीजें हैं जो कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ये चेंजेज में भी देखने को मिलेगा। एक एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए, और इसके बाद हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, और उसके आगे का पढ़ाई फिर हम लोग का चलते रहेगा। ठीक है।